सुबह की वो साधारण लगने वाली शुरुआत 1 मई 2008 की सुबह दिल्ली में हर दिन की तरह शुरू हुई। लोग अपने काम पर जा रहे थे, ट्रैफिक जाम था और गर्मी ने पूरे शहर को तपाया हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की एक कैश वैन उस दिन कई एटीएम में पैसे भरने के लिए निकली थी। वैन में सवार थे 4 लोग, ड्राइवर संजय, 2 सिक्योरिटी गार्ड और कैश ऑफिसर मनोज। उनका काम रोज का था, बैंक से पैसा निकालो, तय एटीएम में भर दो और वापस आ जाओ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। 2. नकली पुलिस, असली प्लान। करीब 10:30 बजे जब वैन लोहारी गेट के पास पहुंची तो सड़क पर 4 लोग पुलिस की वर्दी में दिखाई दिए। उन्होंने हाथ उठाकर वैन को रुकने का इशारा किया। चेहरे पर धूप का चश्मा और आवाज में अधिकार का लहजा। सीआईडी की चेकिंग चल रही है, गाड़ी की जांच करनी होगी। ड्राइवर ने सोचा, सामान्य बात है। दिल्ली में उस समय सुरक्षा बढ़ी हुई थी, इसलिए उसने वैन रोक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, उन पुलिस वालों ने बंदूकें निकाल लीं और बोले, सब नीचे झुको, कोई आवाज नहीं। वो न तो सीआईडी थे न पुलिसकर्मी, वो थे प्रोफेशनल चोर जिन्होंने महीनों से ये प्लान बनाया था। कुछ ही सेकंड में उन्होंने वैन के अंदर मौजूद लोगों को नीचे लिटा दिया। कैश ऑफिसर को हथकड़ी लगाई और ड्राइवर को नीचे उतार कर कहा, वैन हमारी है अब। वैन में रखे थे 7.5 करोड़ रुपए और वो वैन सीधे चल पड़ी। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर किसी को भनक तक नहीं लगी। करीब 15 मिनट बाद जब बैंक से संपर्क टूट गया तो कंट्रोल रूम को शक हुआ। तुरंत अलर्ट जारी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन गायब थी। सिर्फ कुछ घंटे बाद वो दिल्ली के बाहरी इलाके में सुनसान सड़क पर मिली, खाली, दरवाजे खुले हुए और अंदर पड़े थे कुछ रस्से और एक नकली पुलिस टोपी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, सब खंगाले गए। लेकिन चोरों ने हर कैमरे से बचने का रास्ता चुना था। उन्होंने वो रूट लिया था जहां कैमरे नहीं थे। जांच में एक बड़ा सुराग मिला। चोरों को वैन का टाइम टेबल, कैश की लोकेशन और सिक्योरिटी रूट सब पता था। ऐसी जानकारी सिर्फ बैंक के अंदर के लोगों को हो सकती थी। कुछ बैंक कर्मचारियों से पूछताछ हुई। 2-3 लोग हिरासत में भी लिए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वैन से उंगलियों के निशान लिए गए, पर सब धुंधले थे। सभी आरोपी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। किसी ने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। 7.5 करोड़ रुपए कहां गए, किसी को नहीं पता। न पैसा बरामद हुआ, न मास्टरमाइंड पकड़ा गया। कुछ महीनों बाद पुलिस ने केस अनट्रेसेबल घोषित कर दिया, मतलब अकुसादो और रकम दोनों गायब। जांच अधिकारियों ने कई थ्योरी दी। कुछ बोले कि बैंक के अंदर से लीक हुआ था, कुछ ने कहा कि पूर्व पुलिसकर्मियों का गैंग था जिनके पास ट्रेनिंग और पुलिस मूवमेंट की जानकारी थी, और कुछ के मुताबिक ये चोरी दिल्ली के बाहर किसी बड़े अपराध सिंडिकेट ने करवाई थी जो पैसे को देश से बाहर भेज चुका था। लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। आज 17 साल बाद भी पीएनबी कैश वैन हाइस्ट भारत की सबसे रहस्यमय चोरियों में गिनी जाती है। न कोई हिंसा, न गोलीबारी, सिर्फ दिमाग और प्लानिंग से की गई एक ऐसी चोरी जिसने पुलिस और बैंक दोनों को हिला दिया। देन निष्कर्ष, यूट्यूब एंडिंग लाइन। 1 मई 2008 दिल्ली की सड़कों पर चली एक वैन जिसमें थे करोड़ों रुपए और सामने खड़ी थी नकली पुलिस। कुछ ही मिनटों में सब खत्म, और आज तक वही सवाल बाकी, वो 7.5 करोड़ कहां गए। कभी कभी अपराध गोलियों से नहीं, बल्कि एक परफेक्ट दिमाग से किए जाते हैं। और ये थी भारत की सबसे चालाक चोरी, द पीएनबी कैश वैन हाइस्ट।